चलो अंदाज शायराना। तहे दिल से स्वागत आपका कवि प्रवीण शो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बात करने का शौक स्कूल कॉलेज से ही है मुझको। दोस्तों के साथ मिलजुल के जहां भी बैठता था, खड़ा होता था, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, बातें चालू रहती थी। हंसी मजाक, खुद का भी कभी ना कभी खुद ही मैं मजाक उड़ा के लेता था, क्योंकि सुनने वालों को ऐसा ना लगे कि प्रवी सबका मजाक उड़ाता है। कोशिश तो ये रहती थी, जो कुछ भी पल हम दोस्त लोग मिलके बिता रहे हैं, चाहे वो आधा घंटा मिले हमें या एक आध घंटा मिले, वो पल हर किसी के साथ हंसी मजाक में गुजरे। ऐसी कोशिश करते करते जिंदगी जीने की कोशिश करता हुआ बात करता रहा, और बातों बातों में ही बात करने में रिकॉर्ड करके बैठा। दुआ आपकी और मेरे माता पिता की दुआओं के साथ अब तक बात कर ही रहा हूं मैं। कुछ लोग कहते हैं, "ए यार, वो बहुत बात करता है।" कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, कुछ भी बात करता है। कहते थे। जब कुछ बातें साबित हो गई कि अरे यार, सैकड़ों लोग बैठ के इसकी बातें सुनते हैं, हाँ? और ये सफर मेरा बात करने का चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और अपने आप बोलने वालों की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, सारे लोगों को मैं एक शायराना अंदाज में कहना चाहता हूं, प्रवी एक सीधा साधा, पैर जमीन पर रख के चलते रहने में विश्वास रखने वाला छोटा सा कलाकार है। कारीगर हूं साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूं। कारीगर हूं साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूं। कुछ को बेकार और कुछ को कलाकार नजर आता हूं। कुछ को बेकार और कुछ को कलाकार नजर आता हूं। लेकिन सही कहता हूं दोस्तों, कुछ न कुछ इस क्षेत्र में आके मैं कर सका। और जो लोग कभी मुझे बेकार समझते थे, उन्हीं लोगों को उन्हीं लोगों को मुझे, हाँ यार, तुझ में कुछ है, ऐसा कहना पड़ा। यहां तक पहुंचाने के लिए हर वक्त मुझे मेरे परिवार का बहुत ही सहाय मिला। मेरे भाई से, मेरे माता पिता से, मेरे सारे रिश्तेदारों से हर वक्त मेरी हौसला अफजाई हो गई, और उसमें चाहने वालों का प्यार। और इसी वजह से आज कवि प्रवीण शो ऑन यूट्यूब पे 932 वीडियोस का फासला तय कर चुका है ये प्रवी। बस ऐसे ही प्यार देते रहो, और मैं आपको कुछ न कुछ, मुझे जो अच्छा लगता है वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। दुनिया देखते देखते कितनी बेगैरत हो गई। दुनिया देखते देखते कितनी बेगैरत हो गई। हम जरा सा क्या बदले, सबको हैरत हो गई, सबको हैरत हो गई। कभी कभी दोस्तों, हम खुद ये चाहते हैं कि हमारा दोस्त, उसका मिजाज कभी ना बदले, उसका स्वभाव कभी ना बदले।
लेकिन कुछ परिस्थितियां उसे बदलने पे मजबूर कर देती है। आखिर वो भी तो इंसान है। और फिर दोस्त अगर जरा सा बदल गया तो आप उसके पीछे बात करने लगते हैं। गलत बात है ये। अरे वो क्यों बदला, वो उसे क्यों बदलना पड़ा, ऐसी नौबत क्यों आई, इसके बारे में पहले सोचो। इसलिए शायर कहता है, हम जरा सा क्या बदले सबको हैरत हो गई। दुनिया देखते देखते कितनी बेगैरत हो गई। दुनिया बदल रही है वो चलता है, लेकिन दुनिया के साथ चलते हुए खुद के स्वभाव में अगर किसी ने कोई बदलाव लाया तो हम उसके पीछे बात करने लगते हैं। ऐसी भी बातें होती है, अरे यार खुद को बहुत सियाना समझ रहा है वो। दोस्ताना लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, होती है ना ऐसी बातें। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। सारा का सारा कसूर उन तेज हवाओं का है। सारा का सारा कसूर उन तेज हवाओं का है यारो। उनकी जुल्फे सुलझाने की अदा में हम तो दिल को उलझा बैठे। हम तो दिल को उलझा बैठे। मस्त समंदर का किनारा है या कोई नदी का किनारा है, बहती हुई हवा है और आपके साथ आपकी माशूका है। उसका आंचल हवा से उड़ रहा है, उसकी जुल्फे उड़ रही है और आप बस देखते रहते हो। उस सुंदरता को समा लेने का आपका मन करता है और आप उसकी तरफ बस देखते ही रहते हो, कभी उसकी जुल्फे संवारने की कोशिश करते हो। लेकिन ये शायर कहता है, उनकी जुल्फे सुलझाने की अदा में हम तो हमारे दिल को उलझा बैठे। और दोस्तों ऐसे पल जब बिताते हो ना, तो अपने आप एक दूसरे के दिल की गहराई में, धड़कनों में समाने लगते हो। या ऐसे मीठे पल ही आपको करीब करीब लाते जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? शायद मुझे तो लगता है ऐसी बातें होती रहती है। आशा करता हूं आज का अंदाज शायराना एपिसोड आपको जरूर खुशी देकर जाएगा। सुनो और सुनाओ दोस्तों को। कवि प्रवीश शो ऑन यूट्यूब, यह सिलसिला जारी रहेगा। कभी हिंदी भावतरंग लेके ये प्रवी आपसे खुद की कविताएं लेकर मिलने आएगा। कभी अंदाज शायराना में मीठी मीठी सी शायरी, मीठे मीठे ख्याल आपके दिल तक पहुंचाता रहेगा। कभी खुद की मराठी कविताएं, कभी थोड़ा बहुत आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। अगर कोई दिल में आपके नाराजी है तो वो नाराजी कैसे दूर हो सकती है, ये भी बातों बातों में आपको बताता रहेगा। बस मेरी ताकत आपका प्यार ही तो है। बने रहो मेरे साथ।